एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट के सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर क्विशी कह रहा होता है जो बंदा रॉज को चीशेंग के पास ले जाएगा वो मास्क वाला होगा। रॉज कहता है शायू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे डर है कि जाय उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होगा, इसीलिए मैं उसकी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ वॉल्केरी। आगे क्विशी बताता है जब वो आयरन मास्क रॉज को बाहर ले जाएगा तब वहाँ गेट पर 2 गार्ड्स होंगे। हम पहले उनमें से एक को अंदर बुलाएंगे और एक बाहर ही इंतज़ार कर रहा होगा। टाइगर कहता है तो हम में से वेपन कौन चुराएगा। क्विशी उसे बताता है कि जो बंदा अंदर आएगा उसे तुम और जैवेंग दोनों मिलकर संभालोगे और उसे जल्दी से ख़त्म करना ताकि वो दूसरे बंदे को सिग्नल ना दे पाए। जाय कहता है और उस बाहर वाले का क्या। क्विशी उसे बताता है कि बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के भी वो एक मार्शल आर्टिस्ट जीनियस है तो वो उसे संभाल लेगा। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि वो गार्ड अपनी गन लेके अंदर घुस रहा होता है और उनसे कहता है तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर चुपचाप बैठ जाओ, और वो धीरे धीरे करके अंदर आ रहा होता है। बिना वक्त गवाए जाय सीधे उसके चेहरे पर मारने की कोशिश करता है और वो उसके चेहरे को पकड़ भी लेता है। और इधर दूसरी तरफ से टाइगर और क्विशी भी आ रहे होते हैं। टाइगर उस पहले वाले गार्ड को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और इधर दूसरी तरफ क्विशी दरवाजे से बहुत तेज़ी के साथ निकलता है और वो उस दूसरे गार्ड के चेहरे पर एक ज़ोरदार किक मारता है और सोच रहा होता है रॉज तुम हमारा इंतज़ार करना। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। रॉज कह रहा होता है आखिर तुम ये सब क्या बकवासी बातें कह रहे हो। बॉस कहता है मैं जानता था कि तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे और मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि तुम जीडो की पर्सनैलिटी से इतना मैच क्यों खाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीडो का ब्लड है जो उसने तुम्हें दिया था और वो उस वक्त का सबसे ताकतवर वॉर हीरो था। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा सरनेम है रॉज, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा फर्स्ट नेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम एक नाम के लायक बिल्कुल नहीं हो, तुम सिर्फ एक मैन मेड वेपन हो। रॉज कहता है नहीं तुम मुझसे झूठ कह रहे हो मदर। बॉस कहता है अच्छा वो उसका नाम लिंग यून है और वो ड्रामा करने में बहुत अच्छी है। मैं और तुम्हारे फादर हम दोनों लॉगी कॉलेज के असली डायरेक्टर्स हैं और तुम्हारी मदर लिंग यून भी। तुम्हारी मदर थॉर्न की मेंबर थी और वो उस समय का सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन था हमारी ली कंट्री में। लिंग यून का निक नेम था स्माइलिंग रोज, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सबसे ताकतवर एस रैंक फीमेल वॉर हीरो थी। रॉज क्या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ओवरलोड हो रही है? क्या तुम और जानना चाहते हो? तुम में इतनी हिम्मत है? रॉज का सर फट रहा होता है और वो कहता है नहीं तुम झूठ कह रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो सभी उन दोनों गार्ड्स को मारकर भाग रहे होते हैं। वो बहुत दूर आ चुके होते हैं। वॉल्केरी कहती है अब हम कहाँ जाने वाले हैं। क्विशी उसे बताता है कि जब वो लोग इन्हें सेल में डालने वाले थे तब वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं था और उसने यहाँ का सभी जो भी गार्ड्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को याद कर लिया था। ये जगह एक प्रिजन की तरह है लेकिन इसका मैपिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। जाय कहता है हमारा मकसद आखिर हम उसे कैसे पूरा कर पाएंगे। क्विशी उससे कहता है जब वो लोग हमें अंदर ला रहे थे तब मुझे थोड़ी सी झलक दिखी थी उस चीज़ की जो वहाँ उस फ्लोर पे है। मैंने उस क्रिस्टल को देखा जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था। वॉल्केरी कहती है क्या तुम लोग उस क्रिस्टल को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो ताकि हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस आ जाए? लेकिन फिर रॉज का क्या होगा? क्विशी कहता है मैंने रॉज से पहले भी लड़ाई की है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। टाइगर कहता है भले मैं भी भले ही अपने सबसे ताकतवर टाइगर के स्टेज में रहूं, तब भी मैं रॉज की स्पीड से मुकाबला नहीं कर सकता हूं। क्विशी कहता है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें उस क्रिस्टल को तोड़ना होगा और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेना होगा। उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से टीम वर्क कर सकते हैं और उन छोटे मोटे ऑर्डिनरी वॉर हीरोज़ को आराम से हरा के उस दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। जाय कहता है कि वो अपनी टाइम रैप टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ताकि वो उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके। भले ही यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन बाहर निकालने में इन सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टाइगर कहता है जब रॉज की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी तब हम उसकी उस खतरनाक स्पीड से उस विंडो को तोड़ डालेंगे। जब हम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वापस ले लेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। भले ही चीशेंग और वो आयरन मास्क हमारे पीछे क्यों ना आए, कम से कम हम इस जगह से तो भाग पाएंगे। इधर हमें वॉल्केरी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है भले ही ये एक खतरनाक मूव क्यों ना हो, लेकिन हम सिर्फ ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इस प्लान को काम करना होगा, यहाँ फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रॉज तुम्हें पता होना चाहिए
कि कब तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस मिलेगी। सीन चेंज होता है। बॉस कह रहे होते हैं, हमें यकीन था कि सिर्फ गुस्सा ही वो चीज़ है जो तुम्हारी अंदर के उस खतरनाक पावर को बाहर निकाल सकती है। गुस्सा एक किलिंग मशीन का सबसे परफेक्ट पार्ट होता है। मगर जीडो उस साल वापस चला गया और उसने हमारे प्रॉमिस को भी तोड़ दिया था। उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा तुम ये बेकार सी चीज़, तुम इसे कभी नहीं बना सकते हो। और फिर उसने वॉर में हमारे थॉर्न के 2 मेंबर्स को मार दिया। वो 2 वॉर हीरोज़ थे। उसे उन्हें मारने में ज़रा सा भी संकोच नहीं हुआ। उसके बाद वो तुम्हें और तुम्हारी मदर को लेकर यहाँ से भाग गया। उसने मुझे भी उस वक्त इन सभी चीज़ों में शामिल किया था, इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए और मैं कुछ भी ना कर पाया। वो रॉज के सामने वो सारी फ़ोटोज़ फेंक डालता है और कहता है उसके बाद वो गांव में एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगा। क्या ये कोई मजाक है? रॉज को याद आता है उसकी मदर ने एक चिट्ठी में लिखी थी कि जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताऊंगी। रॉज कहता है मदर आप ही झूठी निकली? नहीं, तुम सभी लोग झूठे हो। सीन चेंज होता है। हमें क्विशी और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो, हम उस दरवाजे के पास में हैं। वो उन सभी गार्ड्स को वही स्पिरिचुअल वेपन से मार रहा होता है और कहता है जल्दी करो, ये जगह वेपन के लिए बहुत अच्छी है, हमें जल्दी से इन सभी को ख़त्म करना होगा। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। क्विशी कहता है ज़ायबैंग, वहाँ कॉर्नर पे 3 और गार्ड्स हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं और ज़ायबैंग उनमें से 2 गार्ड्स को मारता है और क्विशी बड़े ही स्टाइल से पीछे आता है एक गार्ड के और उसे एक हेडशॉट दे देता है। वो लोग बहुत जल्दी भाग रहे होते हैं क्योंकि और भी गार्ड्स उनके पीछे आ रहे हैं। वो लोग काफ़ी तेज़ी के साथ आगे भाग रहे होते हैं और फिर आखिरकार उन्हें उनकी मंजिल दिखी जाती है, वो बड़ा सा दरवाज़ा। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर डायरेक्टर लाला होते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में ज़ख्मी पड़े थे। हमें वहाँ पर उस रेड क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो मुटकू याद है ना आपको? वो भी वहीं पे होता है अपनी बाकी मेंबर्स के साथ। वो मुटकू उनसे कहता है तुमने चूहे बिल्ली का खेल बहुत खेल लिया है और अब असली लड़ाई शुरू होगी। आपको क्या लगता है रॉज अब अपनी सच्चाई जानने के बाद क्या करेगा? क्या उसकी पावर उसकी काबू में नहीं रहेगी या फिर वो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन करेगा? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।